MS वर्ड की पिछली क्लास में हम लोग कवर कर चुके थे MS वर्ड पर होम टैब। तो अभी हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें लास्ट वन की तरह, और फिर आप इसको अपनी कॉपी पर लिख लें जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया में भी हो गया होगा। अगर वीडियो कहीं पे भी फॉरवर्ड हो जाती है, तेज हो जाती है इनकेस, तो आप वीडियो की या तो प्लेबैक स्पीड को कम कर लें या फिर वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें, क्योंकि टॉपिक लंबा है। अगर इत्मीनान से चलेंगे तो छूट जाएगा। और आपकी प्रॉपर थ्योरी तो है नहीं कि जो आपको लगेगा कि सर तेज रफ्तार से चल रहे, यहाँ तो सर आपके हाथ में, आप उसको रिवाइंड करें, स्पीड को कर लें अपने हिसाब से मैनेज। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के ग्रुप को देख लिया था। आज की जो थ्योरी है उसमें हम लोग इस पैराग्राफ वाले ग्रुप को समझेंगे और साथ ही साथ स्टाइल का ये हेडिंग्स वाला पोर्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको अपनी कॉपी पर लिख लें जो भी शॉर्टकट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। चलते हैं अपने ऑप्शंस पर। और ऑप्शंस में आपको पहला जो ऑप्शन मिल रहा है वो है पैराग्राफ ग्रुप का। पैराग्राफ ग्रुप में ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस तो आपके वही हैं जो आपने वर्डपैड में कवर किए थे, बट कुछ ऑप्शंस यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किए गए, जिसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बुलेट्स का। इस बुलेट्स के ऑप्शन में आपको जितने भी बुलेट्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे बुलेट्स सिंबॉलिक हैं कि आप इनमें से किसी भी सिंबल का इस्तेमाल एज अ बुलेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट के आगे। कैसे क्या देखिएगा, आपने अपने कंटेंट पे लगाया सिलेक्शन, जैसे हमें इन दोनों पॉइंट्स को ले जाना था या फिर इनको ले जाना, तो आपने इस पर किया सिलेक्शन, यहाँ पर बुलेट्स में है। जिस भी बुलेट का आपको इस्तेमाल करना आप उस बुलेट का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो भी बुलेट आप लगाएं। यही बुलेट्स में आपको नीचे की ओर ऑप्शन मिलता है चेंज लिस्ट लेवल। आप यहाँ से लिस्ट लेवल को भी चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो उसके इंडेंट को। इंडेंट आप अगर ध्यान से चेक करें तो ऊपर रूलर पर आपको इंडेंट आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ये वाला। ऑब्वियस आप देखते हो कि ये इंडेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता, बट ये आपने यहाँ पर लेवल को आगे पीछे शिफ्ट किया था, चेंज दिस लेवल। लेवल को यहाँ से चेक करें, लेकिन यहाँ पर इंडेंट पीछे की ओर है, यहाँ पर इंडेंट धीरे धीरे आगे की ओर शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो आप यहाँ से इंडेंट को भी फिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपने उसको वापस फिक्स किया। देन इसी के बाद आपका अगला ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट्स। मतलब आपको यहाँ पर जितनी बुलेट्स मेंशन की गई हैं आप उन बुलेट्स के अलावा भी बुलेट्स बना सकते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है सिंबल्स का। यहाँ पर जब आप सिंबल्स पे आते हैं तो आपको लास्ट वन पे हमने बताया था कि 3 फॉन्ट आपके फॉन्ट फैमिली में ऐसे हैं, लास्ट वाले विंगविंग्स फैमिली, वेबविंग्स 2। इनमें आपको फॉन्ट अपने हिसाब से मिलते हैं, माने जो सिंबल्स हमारे कीबोर्ड पर नहीं है वो सिंबल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। इनकेस अगर हम स्टडी से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर ये बुक का सिंबल इस्तेमाल किया, या फिर आप ये लिखते हुए हाथ का यूज़ कर सकते हैं। आप डायलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप यहाँ पर हाउस का यूज़ करना चाहते हैं, आप जिस भी सिंबल से इनमें से यूज़ करना चाहते हैं उन सिंबल पे लगाएं सिलेक्शन। फिलहाल आपने इस पे लगाया सिलेक्शन, ओम पर लगाया, देन किया ओके। यहाँ पर देखिए अब सिंबल किस चीज़ का आ गया, ओम का आ गया। अलाइनमेंट अगर आपको फिक्स करना है, सेंटर से आए, राइट से, ये राइट और सेंटर ऊपर वाली लाइन के हिसाब से या फिर इस इंडेंट के हिसाब से फिक्स किया जाएगा। आपने राइट लगाया, इसके बाद फॉन्ट पर आके आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने लगा दिया रेड कलर, तो जो आपका सिंबल है वो रेड कलर से शो करेगा। इन केस आप उसके नीचे अंडरलाइन चाहते हैं तो आप उसके नीचे अंडरलाइन ला सकते हैं, इस तरीके से सिंगल लाइन। अंडरलाइन का कलर अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तब आप अंडरलाइन के भी कलर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देन आपने कर दिया ओके। तो आपका ये है, आपने इसका अलाइनमेंट पिक करा लेफ्ट और कर दिया ओके। देखिए कंटेंट आपका ब्लैक कलर से, बट जो आपने बुलेट अप्लाई करी है वो बुलेट ओम की है, उसके नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है विद द ऑरेंज कलर। तो इस तरीके से आप किसी भी सिंबल को अपनी आउटलाइन में डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर्स की बुलेट्स की, तो हो गए सिंबल्स, आप नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नंबर्स पर आए, जिस भी तरीके की बुलेट आपको चाहिए आप उस बुलेट का यहाँ पर इस्तेमाल करें, ABC कैपिटल में, ब्रैकेट्स के साथ, पॉइंट्स के साथ, जो भी आपको चाहिए। अगला ऑप्शन इसमें भी वही सेम है कि आप इसके भी इंडेंट को आगे पीछे की ओर मूव कर सकते हैं। लास्ट वन इज डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस फॉर्मेट में चाहिए। इन केस आपको अलाइनमेंट यहाँ से चेंज करना हो, इसके में भी वही फॉन्ट के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे भी विंगडिंग्स पिक कर सकते हैं। कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग करनी है तो वो स्केल को फिक्स करने का काम आप यहाँ पर करेंगे, तो आप यहाँ से भी नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मेट आपको जो भी चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ABCD 1 2 3 इस तरीके से। अब इसका फॉन्ट अलग है, उस फॉन्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना, आप फिर से आएंगे क्रिएट डिफाइन न्यू नंबर, फॉन्ट पर आए, अल्जीरियन लगा था इसीलिए इतना हार्ड एंड बोल्ड दिखा रहा, आपने ये वाला लगाया, देखिए कुछ ना कुछ चेंज आपको यहाँ पर मिला इस तरीके से। तो आप नंबर्स को साथ ही साथ सिंबल्स को अपनी बुलेट्स में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं।
बुलेट्स में आपका अगला ऑप्शन है मल्टीपल बुलेट लिस्ट। मल्टीपल बुलेट लिस्ट क्या है जरा समझिएगा, आप इसको देखें और यहाँ पर समझने की कोशिश करें। अगर हम अपने मैथ की बुक की बात करें तो मैथ की बुक में एक होता है आपकी यूनिट, यूनिट के बाद होते हैं चैप्टर्स, और चैप्टर्स के अंदर होती है एक्सरसाइजेस। जैसे आपने कोई भी मैथ का चैप्टर पकड़ा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने सबसे पहले पढ़ी कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला वाला चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशंस पे सॉल्व होगी, अगला जो चैप्टर है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सॉल्व होंगे। तो जो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर होगा उसके अंदर भी कई सारी चैप्टर्स बन रहे होंगे, कई सारी एक्सरसाइज बन रही होंगी। तो इस तरीके से आपकी बुलेट्स कैसे डिफाइन होंगी जरा समझिएगा इस चीज को ध्यान से। इसके लिए आपने यहाँ पर एक कंटेंट क्रिएट किया। ये जो कंटेंट है आपके एडीसीए के कोर्स का ही है, जिसमें आपका एक होता है मॉड्यूल नंबर 1। मॉड्यूल नंबर 1 में ऑब्वियस सी बात आपने केवल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। मॉड्यूल नंबर 2 में आपने 2 चैप्टर्स पढ़े अलग अलग, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, सॉरी ऑपरेटिंग ऑफ कंप्यूटर देन ऑपरेटिंग सिस्टम। बट मॉड्यूल नंबर 3 है जो आपका, उसका मेन टॉपिक है एमएस ऑफिस, और उस मेन टॉपिक में 2 टॉपिक्स हैं आपके एक्सेल और पावर पॉइंट और वर्ड। तो आपका जो मॉड्यूल नंबर 1 है आपने इसको किया सेलेक्ट और यहाँ से ऑप्शन पिक किया स्टाइल से हेडिंग नंबर 1। इसी तरीके से मॉड्यूल नंबर 2 को भी आपने पिक किया हेडिंग नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 3 को भी पिक किया हेडिंग नंबर 1। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ना समझ में आए तो यहाँ पे एक बार रिवाइंड जरूर करिएगा। आपने यहाँ पर लगाया मॉड्यूल नंबर 1, इसको भी लगाया मॉड्यूल नंबर 2 को भी हेडिंग नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 3 को भी लगाया हेडिंग नंबर 1, क्योंकि सब चैप्टर्स के नाम है आपके, तो आपने इन सभी को एक ही हेडिंग दे दिया। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ये आपके लिए बनती है हेडिंग नंबर 2, क्योंकि ये मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर में है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग ऑफ कंप्यूटर, इसको भी आपने बनाया हेडिंग नंबर 2। एमएस ऑफिस को आपने बनाया हेडिंग नंबर 2, और एमएस ऑफिस के अंदर ये 3 टॉपिक आ रहे हैं, इनको आप बनाएंगे हेडिंग नंबर 3। हेडिंग नंबर 3 बनाने के लिए आप इस ड्रॉप पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे हेडिंग नंबर 3 का। अगर आप इनकी शॉर्टकट यूज करना चाहें तो आप शॉर्टकट पिक कर सकते हैं, Alt Control 1 फॉर हेडिंग नंबर 1, Alt Control 2 फॉर हेडिंग नंबर 2 एंड Alt Control 3 फॉर हेडिंग नंबर 3। तो इस तरीके से आपने इन सभी को हेडिंग बनाया। अब ये है पहला पार्ट माने इंपॉर्टेंट, ये इसके अंदर के पार्ट्स और ये इसके अंदर के पार्ट्स, तो आपने इन सभी पे अब लगाया सिलेक्शन। अब अगर आप यहाँ से बुलेट्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपने ये बुलेट लगाई तो देखिए उसने सभी को सेम बुलेट अप्लाई करके दे दी, बट हमें पता कैसे चलेगा कौन सा मेन चैप्टर है, कौन सा उसके अंदर का चैप्टर है। सेम फॉर दी नंबर्स, आप नंबर में भी लगा रहे तो वो सबको एक ही तरीके से काउंट कर रहा। तो इसके लिए आप आएंगे यहाँ पर मल्टीपल बुलेट्स पर और यहाँ पर हेडिंग वाले पार्ट पर आपने किया क्लिक। देखिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 1.1, चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2.1, 2.2, चैप्टर नंबर 3 के अंदर 3.1, उस 3.1 के अंदर 3.1.1, 3.1.2 एंड 3.1.3। तो इस तरीके से आप किसी भी हेडिंग के अंदर अगर सब हेडिंग्स बनती हैं उन्हें बुलेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तब आप इस शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल बुलेट्स का। इसके बाद आपके अगले 2 ऑप्शन है वो है इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट क्या बनता है, जैसे आप यहाँ पर इस इंडेंट को देखते हैं, इस इंडेंट को अगर आप आगे की ओर शिफ्ट करेंगे तो आपका जो कंटेंट होगा वो भी आगे की ओर शिफ्ट होगा। आपने क्या कंट्रोल ए सब पे लगाया सिलेक्शन और इस इंडेंट को आगे की ओर मूव किया, तो देखिए जो भी कंटेंट आपका है वो आगे की ओर मूव करता जा रहा है। इसी मूवमेंट को कराने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास इंक्रीज इंडेंट, आप पिक करते जाएं। इंडेंट आपका 2.2 पर आगे की ओर इंक्रीज होगा, पीछे लाना देन आप यूज करेंगे डिक्रीज इंडेंट। इन दोनों इंडेंट को हमेशा कोशिश करें कि एक पॉइंट पर ही रखा जाए इस तरीके से। तो था इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है शॉर्ट का। शॉर्ट क्या करता समझिएगा, जैसे यहाँ पर आपने कंटेंट पिक किया, सबसे पहले इसकी हेडिंग चेंज कर दें, नॉर्मल आपने लगा दिया। आपने यहाँ पर एक लिखा A C J B Z Y, आपने यहाँ पर अल्फाबेट्स लिखे हैं। हम चाहते हैं कि अल्फाबेट्स अपने इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आ जाए, या फिर आपने एक शीट बनाई है किसी क्लास के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टू देयर एडमिशन डेट, जैसे उन्होंने एडमिशन लिया वैसे आपने लिस्ट बना दी। बट एट द एंड आप चाहते हैं कि इनका जो एडमिट कार्ड हम निकालें वो एडमिट कार्ड हम इनके अल्फाबेट के हिसाब से निकालें, जैसा कि स्कूल कॉलेजेस में चलता। तो आपने इस पूरे टेक्स्ट पे लगाया सिलेक्शन। सिलेक्शन लगाने के बाद आप आए शॉर्ट ऑप्शन पर। शॉर्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको ऑप्शंस को पिक करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसको शॉर्ट करना चाहते हैं। आपने लगाया कि आप जो शॉर्ट कर रहे हैं वो पैराग्राफ है, ऑब्वियस सी बात है पैराग्राफ है। फील्ड आप लगाएंगे नहीं, टाइप क्या है उसका टेक्स्ट। इसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आपको पता है, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ। तो हम A to Z लेना चाहते हैं तो आपने इसको किया असेंडिंग, देन किया ओके। देखिए A B C J Y असेंडिंग ऑर्डर्स में अपने आप आपका डेटा शॉर्ट हो गया।
शॉर्ट का मतलब होता है उसको छांट के लाइन से सेट करना। डिसेंडिंग लगाया, ओके। अब देखिए ZYJCB, ये आपने अल्फाबेट्स पर अप्लाई किया। यही चीज अगर आप नंबर्स पर अप्लाई करें ये आपने यहाँ पर नंबर्स डिफाइन किए। देन आपने अगेन लगाया सिलेक्शन, आप फिर से शॉर्ट पर आए। आपकी बार आपने लगाया पैराग्राफ्स और इसमें आपने लगा दिया नंबर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आपने लगा दिया और आपने कर दिया ओके। देखिए 7, 54, 56, 85 देन 256। तो इसी तरीके से आप किसी भी तरीके के डेटा को जो पैराग्राफ्स में हो, फील्ड्स में हो, फील्ड में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर फील्ड अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी और उनको आप किस फॉर्मेट में ले जाना चाहते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और आप कर देंगे ओके। जो भी चेंजेस होंगे वो आपको अपनी स्क्रीन पे शो करने लगेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है शो एंड हाइड का। इस शो एंड हाइड के ऑप्शन का थोड़ा सा रोल बनता है एग्जाम्स में, कई बार पूछ देता है, जो भी नाइलेट एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। जैसे आप अगर अपनी शीट पर कुछ भी टाइप करते हैं तो वो आपको दिखाई देता है। आपने यहाँ पर लिखा ए, आपको शो कर रहा, आपने लिखा बी, आपको शो कर रहा। बट ए लिखने के बाद आपने किया एंटर, एंटर करने पर आप अगली लाइन में आ तो गए, लेकिन एंटर करने पर क्या कुछ टाइप हुआ? नहीं टाइप हुआ। ऑब्वियस सी बात, जो हमें दिखाई दे रहा है। आप स्पेस बटन प्रेस करते हैं, एक पॉइंट का आपको स्पेस मिलता है, बट क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। आप टैब बटन प्रेस करते हैं तो आपको 4 पॉइंट का स्पेस मिलता है, क्या वो स्पेस आपको दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। इस चीज को देखने के लिए आपने इस ऑप्शन का किया यूज। देखिए, जब आप अपनी स्क्रीन पर एंटर चलाते हैं तब आपको ये उल्टा पी शो करता। जब आप अपनी स्क्रीन पे स्पेस बार चलाते हैं तब आपको ये डॉट शो करता। जब आप अपनी स्क्रीन पे टैब चलाते हैं तब आपको ये एरो शो करता। इस चीज को अपनी कॉपी पर मेंशन कर लीजिएगा। ये फिगर बनाइए, इसके बाद डैश करके लिख दीजिएगा कि ये सिंबल आपको दिखाई देगा एंटर करने पर, ये सिंबल आपको एक डॉट दिखाई देगा एक बार स्पेस प्रेस करने पर, और ये वाला एरो आपको शो करेगा एक बार टैब प्रेस करने पर। ये आपके कहलाते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। मतलब ये जितना कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सब सॉफ्ट कॉपी में है। जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो कुछ भी चीज आपको शो नहीं करेगी। अगर हमें ये सब हटाना है तब हम फिर से इस ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक। इसके बाद अगले ऑप्शन है आपके अलाइनमेंट के। अलाइनमेंट का ऑप्शन आपके लिए क्या करेगा, देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर एक कंटेंट आया। ये जो कंटेंट है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हुए आ रहा, क्योंकि हमारे जो भी इक्वालिटी आ रही वो लेफ्ट से आ रही, मतलब यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट लगाया गया है। लेफ्ट के बाद आपने पिक किया सेंटर, देखिए सारा कंटेंट सेंटर से आया। आपने पिक किया राइट अलाइनमेंट, सारा कंटेंट राइट से शिफ्ट हो गया। इसके बाद आपने यूज किया जस्टिफाई। जस्टिफाई में देखिएगा जरा, खास अंतर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, जब आपने यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट का इस्तेमाल किया तो आपको राइट हैंड साइड पे इक्वालिटी नहीं शो कर रही। मतलब यहाँ पर एंड पीछे जा रहा, द पीछे है, यूजिंग आगे है, करंट पीछे है, टू और एंड तो लगभग बराबर है कमांड, बट ऑलवेज पीछे है, और यहाँ पे टेम्पलेट पीछे। जस्टिफाई करता है क्या, जितना भी कंटेंट वो बेस्ट इक्वल कर सकता वो आपके लिए करेगा। आपने पिक किया जस्टिफाई, राइट हैंड साइड पर देखिए सारे कंटेंट को हल्की हल्की स्पेसिंग के साथ फिक्स कर दिया गया। बट आप देखें अगर ये लास्ट वाली लाइन, इसमें कंटेंट कम है, इसकी वजह से इसको शिफ्ट नहीं कर पाए। लेफ्ट की शॉर्टकट बनती कंट्रोल एल, राइट की बनती कंट्रोल आर, सेंटर की बनती कंट्रोल ई, जस्टिफाई की बनती कंट्रोल जे। इसी के साथ एक और शॉर्टकट बनती कंट्रोल शिफ्ट जे, जिसे हम बोलते हैं इक्वल जस्टिफाई। देखें, आपका इस लास्ट वाली लाइन में प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल नहीं था, तो उसने किया क्या आपके लिए, उसकी विड्थ को केवल और केवल इंक्रीज कर दिया, माने इसके बीच की स्पेसिंग को फिक्स किया। और अगर आप यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे तो केवल और केवल एक पॉइंट का ही बैक स्पेस होगा, जैसा कि आप यहाँ पर करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर किया तो आर रिमूव हुआ तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर तो थोड़ा सा स्पेस बन गया, तो क्या यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी आपका एक ही पॉइंट शो करेगा जैसा कि सब में करता है। तो था इक्वल जस्टिफाई। इक्वल जस्टिफाई के बाद अगला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग करता क्या, आपकी ये जो 2 लाइनें लिखी हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में कितना स्पेस है, इस स्पेस को कम ज्यादा करना है तो आप लाइन स्पेसिंग पर आएंगे। ऑब्वियसली जो लगी होती है बाय डिफॉल्ट वो होती है 1.15। इन केस आप चेंज करना चाहते हो, आपने लगाया 1.0, देखिए कंजेस्टेड होगा, 1.15 थोड़ा बढ़ा, 2 पॉइंट थोड़ा और बढ़ा, 3 पॉइंट और बढ़ा। इन केस आप इसे अपने साथ चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर आए लेफ्ट से राइट से, आफ्टर माने एंटर करने के बाद कितना स्पेस आ रहा है वो सारी चीजें आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसका क्या मतलब है, देखिए जब आप एंटर करके लाइनें बनाते हैं तो वो बोलता है कि आपने एक पैराग्राफ बनाया। ये वाला जो स्पेस जो 2 लाइनों के बीच में तो है, बट उसके बीच में एक और लाइन यहाँ पर मेंशन है,
इसको कम करना है तो आपने क्या ऐड स्पेस, देखिए स्पेस वहां पर बढ़ा, आपने क्या रिमूव स्पेस, स्पेस वहां पे घटा, फिर आपने क्या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ और घटा। तो इन दो लाइनों के बीच में अगर कोई लाइन छूट रही है उसके स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन है शेडिंग का। आपने इस पर्टिकुलर एरिया पे लगाया सिलेक्शन और यहाँ से शेड पिक करी जो भी शेड आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो उस केवल पर्टिकुलर एरिया पर ही रहेगी और जैसे आप एंटर करेंगे वो शेड भी अपने आप नीचे की ओर आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये था शेडिंग का ऑप्शन। शेडिंग के बाद अगला ऑप्शन है अंडरलाइन का या फिर आप बोल सकते हैं टेबल का। जैसे हम चाहते हैं ऑन इंसर्ट टैब वाली इस लाइन पर एक टेबल बनकर आ जाए, आपने लगाया सिलेक्शन, आपने लगा दिया ऑल बॉर्डर्स, देखें इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बनकर आ गई। मतलब हम पूरे टेबल नहीं बनाना चाहते, ना टेबल के अंदर लिखना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि जो हमारा कंटेंट है ये एक टेबल के अंदर शिफ्ट हो जाए। अगर आप केवल बॉटम पर बॉर्डर चाहते हैं, आपने लगा दिया बॉटम बॉर्डर, फिलहाल वो ऑल बॉर्डर पिक था इसलिए ऐसा हुआ। आप केवल इतने पर बॉर्डर चाहते हैं, आप यहाँ पर आए, आप पिक कर देंगे ऑल बॉर्डर्स, तो देखिए केवल इतने कंटेंट पर बॉर्डर आ जाएगी। इस बॉर्डर को रिमूव करना, तब आपने सिलेक्शन किया उस पर्टिकुलर लाइन और लेंथ पर जिसकी बॉर्डर हटानी है, आप यहाँ पर आए, आपने लगाया नो बॉर्डर, तो जो भी बॉर्डर अप्लाई की वो बॉर्डर्स रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद इसी में अगला ऑप्शन है आपका हॉरिजेंटल बॉर्डर बनानी, माने बीच से पास करना है, वर्टिकल बनानी है, टेबल आपको ड्रॉ करनी है, ग्रिड लाइन आपको बनानी है, बॉर्डर एंड शेडिंग के कलर चेंज करने हैं, उनकी आउटलाइन की स्टाइलिंग चेंज करनी है, आप ये बॉर्डर चाहते हैं, सेलेक्टेड एरिया पर वो बॉर्डर वहां पर अप्लाई हो जाएगी। ये था आपका पैराग्राफ ग्रुप। इसमें नीचे जो ऑप्शन है आपका ड्रॉ बॉर्डर एंड व्यू ग्रिड लाइंस, इस ऑप्शन को हम लोग इंसर्ट टैब में टेबल वाले में ड्रॉ टेबल में इत्मीनान से देखेंगे। इसी के बाद होम में यहाँ पर स्टाइलिंग में अगला ऑप्शन था हेडिंग्स का, जो कि अभी आपने जब बुलेट्स मल्टीपल बुलेट्स अप्लाई करी उसमें आपने यूज कर लिया था। इसी में अगर कोई आप हेडिंग अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आप आएंगे, आपने यहाँ पर ऑप्शन पे किया क्लियर फॉर्मेटिंग, सारी की सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी जहाँ कहीं भी आप सिलेक्शन करके काम करेंगे। और अगर आप फॉर्मेटिंग पे चेंजेस करना चाहते हैं आप आए अप्लाई स्लाइड्स पर, कहाँ कहाँ पर आपको अप्लाई करना वो आप यहाँ पर मेंशन करें और अप्लाई करें। फॉर्मेटिंग अगर आपको हटानी है, आपने लगाया सिलेक्शन, इस पर्टिकुलर पार्ट पर आपने किया क्लियर फॉर्मेटिंग, आपका कंटेंट जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। आप जो भी फॉर्मेटिंग पिक करना चाहें वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर इजीली पिक करें और उसे जाके यूज करें। तो इस तरीके से आपने अभी कंप्लीट किया पैराग्राफ। और स्टाइल में आपके होम टैब पे 4 आगे के ऑप्शंस बचे हैं। इन ऑप्शंस को हम लोग अगली थ्योरी में अटेम्प्ट करेंगे। फिलहाल कल की डेट में जब आप लैब करेंगे आके तो आप इन सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 यूज़ करेंगे, खासकर बुलेटिन के ऑप्शंस को एंड अलाइनमेंट के ऑप्शंस को। और बाकी इसके बाद अगली वीडियो में देखते हैं।